हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम कुछ केस लॉ के बारे में चर्चा करते हैं जो आने वाली सभी मॉक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला केस है अजीत विष्णु रनाडे वर्सेस भारत संघ 2024। इसमें क्या हेल्ड हुआ? इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में ये कहा गया कि जो अनइलेक्टेड मेंबर है वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, शामिल नहीं होंगे। अब बात आई है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में कहा जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, इसमें ही इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा केस विद्युत सरकार वर्सेस कांजीलाल पाल 2024 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो स्टैम्प एक्ट की धारा 35, इसमें क्या है कि इसमें स्टैम्प लेना कंपलसरी है, स्टैम्प कंपलसरी है। लेकिन इसमें बात हुई कि अगर कोई स्टैम्प ऐसा है जिसमें जो अमाउंट है वो इनसुफिशिएंट है, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि मैं ये जो इसमें इनसुफिशिएंट अमाउंट है उसको मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन अगर वो ठीक करने में असफल रहता है तो वो एविडेंस में एडमिट नहीं किया जाएगा। इसे आप नोट भी कर लेना साथ के साथ कॉपी में, एडमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा। अगर वो साबित कर देता है तो वो फिर एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हरमीत सिंह बनाम देश दीपक गुप्ता 2024। इसमें कहा गया कि जो टेनेंसी का केस होता है, जो किराएदारी से संबंधित केस होते हैं, उसमें यह कहा गया कि अब कोर्ट जो टीनेंट है उसको परमानेंट इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है। अब यहां पे आई बात परमानेंट इंजेक्शन की, तो ये हम कहां पढ़ते हैं? SRA सेक्शन 38 to 52। CPC में भी पढ़ते हैं। CPC में कहां पढ़ते हैं? ऑर्डर 39। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि अब जो टीनेंट है उसको भी कोर्ट परमानेंट इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट है X वर्सेस Y। ये अपील थी 2012 की। इसमें हुआ कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 की जो धारा है 12, अगर इसमें जो मैरिज है वो कैसी की गई है? फ्रॉड कंसेंट के द्वारा की गई है। अगर फ्रॉड कंसेंट है मैरिज के संबंध में तो वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। ये हमारे की पॉइंट है जिससे अगर केस आया, पूछा गया प्री में या मेंस में, तो हम इतनी बात लिख देंगे। नेक्स्ट केस है हमारा शेर सिंह एंड अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। शेर सिंह में कहा गया कि अब जो डोरी डेथ है उसके केस बहुत आते हैं, तो अगर कोई डोरी डिमांड करता है तो वो डिमांड तभी मानी जाएगी अगर वो मैरिज के कंटेक्स्ट में की गई है। ठीक है, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। ठीक, इतनी बात हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे बात आई है डाउरी डिमांड, तो हम डोरी डेथ को कहां पढ़ते हैं? ये भी तो पूछा जा सकता है। हम डोरी डेथ को हम अब तक पढ़ते आए थे IPC की धारा 304B में। अब ये BNS में हो गई धारा, कौन सी धारा? 80। BNS की धारा 80।
ठीक, इसके साथ साथ हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते थे 113 बी, अब आ गया BSA, इसमें पढ़ते हैं हम 116। इतनी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट केस है हमारा अजय महासुदन पटेल एंड अन्य बनाम ज्योति सिंह पटेल। इसमें क्या कहा गया कि जो आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसमें क्या होता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो तभी माना जाता था जब तक वो पक्षकारों ने किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो तब भी हो सकता है अगर पक्षकारों ने भी किया है तो भी वो माना जाएगा। ठीक है, पक्षकारों ने नहीं भी किया, पहले से नहीं किया, ठीक है ना। इसमें पहले ये था कि पहले करना जरूरी है, लेकिन अगर पहले से नहीं किया तो वो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट हो सकता है। अपनी कॉपी में आप नोट करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस झारखंड राज्य वर्सेस राहुल कुमार। इसमें क्या हुआ था, इसमें रेप मर्डर केस की बात है इसमें, तो इसमें डेथ पेनल्टी दी गई। ठीक, बस इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है सतीश कुमार BR वर्सेस केरल राज्य। इसमें कहा गया कि जो हम क्या पढ़ते थे कि जो IPC की धारा 499 है, इसमें क्या है, डिफेमेशन है, मानहानि है। तो मानहानि को IPC के अंतर्गत कैसा ऑफेंस माना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन अब ये हमारा क्या आ गया, BNS। तो BNS में ये कौन सी सेक्शन में है, सेक्शन 356 डिफेमेशन। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ना होकर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का क्रेज है और सोशल मीडिया पे ये केस मोस्टली पाए गए हैं, इन केसों में बढ़ोतरी पाए गए हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया गया। नेक्स्ट है रिकार्डो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रवि कुकियन एंड अनदर्स। इसमें कहा गया कि जो हम CPC का केस पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं कि वादी को जो कंप्लेंट की कॉपी है वो प्रतिवादी को सर्व करनी होती है। उसके बाद प्रतिवादी अपना WS दायर करता है। तो यहाँ ये बात हुई है कि जो प्रतिवादी जो WS अपना दायर करेगा, उसकी लिमिटेशन तब शुरू होगी जब वादी ये साबित कर दे कि वादी ये साबित कर दे कि मैंने कंप्लेंट की कॉपी सर्व कर दी है। ठीक है, तब से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कॉपी सर्व कर दी है, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कितना होता है लिमिटेशन पीरियड, 30 डेज, 90 डेज एंड 120 डेज। अन्य स्थिति में अन्य है। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे WS की बात। तो WS कहाँ है, CPC के ऑर्डर 8 रूल 1। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम S विजय कुमारी वर्सेस मौनेश्वर चारी 2024। इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है मजिस्ट्रेट के सामने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है कहाँ, मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां पे ये पुलिस को बाध्य नहीं कर सकता कि आप हमारा मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। पुलिस को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये स्वयं जाकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। स्वयं रिकॉर्ड करा सकते हैं, इतनी ही बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट है अमनदीप गिल एंड अन्य वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इसमें क्या कहा गया कि जो हम आईपीसी की धारा देखते हैं, धारा 172 टू 188, उस पे जो सीआरपीसी की धारा 195 की प्रक्रिया फॉलो होती थी, लेकिन अब क्या किया, अब इसको बीएनएस की धारा 218 में, ये बात 218 में है, और जो बीएनएसएस की धारा 209 इस पर लागू नहीं होंगी, जो पहली प्रक्रिया थी वो अब प्रक्रिया फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा जितेंद्र कुमार केसवानी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं हम कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने आईपीसी के अंतर्गत भी केस फाइल किया, ठीक, और कोई अन्य स्पेशल लॉ है कोई, उस पर भी केस फाइल किया, कार्यवाही स्टार्ट की, और अगर इन दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो ये बात हुई कि कौन सी विधि लागू होगी, तो स्पेशल लॉ को लागू किया जाएगा, लागू होगा। ठीक है, ये आज हमने केस लॉ किए हैं। आने वाली क्लास में हम और आगे के केस लॉ कराएंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, यो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।